हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में। हमारा रियल नंबर्स के पार्ट 4 में हम लोग आ चुके हैं। मेरा भाई, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, जिसमें दिया हुआ है फाइंड करना है एचसीएफ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बात बताओ, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा है। क्या एचसीएफ एलसीएम निकालना हम लोगों ने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? प्रीवियस वीडियोस में। जो जाके देखेगा समझ में आएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन दिया है सिंपल सा 12, 15, 21। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरा भाई। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की पूरी सीरीज। क्लास 10th में अगर आप आ गए हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एनसीईआरटी लगाना चालू कर देना है। और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं जाना है। मैथमेटिक्स विजन हमारे चैनल पे एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। रियल नंबर्स का ये 4th वीडियो चल रहा है, जिसका एक्सरसाइज 1.1 का 3rd क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 12, 15 और 21। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो मेरा भाई। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग करेंगे 12, 15 और 21। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद इसका निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम। सिंपल है ना? समझ में आई बात? चलो देखो, 2 6 12, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में यही तो होता है, और कुछ नहीं होता है। फिर 2 3 6, 3 1 3। जैसे ही 1 आ जाए रुक जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। नेक्स्ट देखो, 3 से डिविजिबल है, 3 5 15, 5 1 5। बात समझ में आई क्या? 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो 3 7 21, अब 7 7। बात यहाँ पे खत्म हो गई। हमारे क्या निकला है? सबके प्राइम फैक्टराइजेशन। निकालना क्या हम लोगों को? एचसीएफ एलसीएम। किससे निकालना था? प्राइम फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन कर लिया, एचसीएफ एलसीएम पे बढ़ते हैं। उसके लिए हम लोगों को सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, 12 के, 15 के, 21 के। बात समझ में आई क्या? 12 के फैक्टर क्या क्या आए हैं? 2 आया है और 3 आया है। सर 2 तो 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे ना। सर 3 तो एक बार आया है, तो 3 की पावर 1 लिख दो चाहे ना लिख दो, आपके ऊपर है। बात करते हैं नेक्स्ट, 15 आया है। 15 में क्या क्या आया? 3 आया है, 5 आया है। अब दोनों एक एक बार आए, पावर एक लगेगी, लगाओ चाहे ना लगाओ। नेक्स्ट बात करते हैं 21, 3 और 7 आया है। हमारा क्या क्या आया है? 3 आया है, 7 आया है। बात समझ में आई इतनी? एक एक बार आया है, पावर एक लगाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे दो बार आया था, पावर 2 लगा दी हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं इसी से हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। इसी से हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? एचसीएफ में क्या करते हैं? जो भी तीनों का हमने फैक्टर निकाला है, कॉमन देखते हैं उसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आया है। तो देखो, दोनों में क्या 2, वो तीनों में क्या 2 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या होता है मेरे भाई? जो सब में आए, जो सब में आए, बात है ना? ठीक है, तो 2 इसमें नहीं है। 3 देखो, क्या 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। 3 हमारा कॉमन हो गया। 3 की पावर 1 1 1, 3 लिख लिया। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो कॉमन आ रहा है एचसीएफ में वो लिख लिया हमने। अब देखो, और कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें खुद से देख के बताओ और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो और कुछ लिखने की हमें जरूरत भी नहीं है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लिखते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो, एचसीएफ में लीस्ट पावर देखते हैं। कौन सी वाली? लीस्ट पावर देखते हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो लीस्ट कौन सी हो गई? 1 ही लीस्ट हो गई, कुछ अलग नहीं है किसी में भी। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 3 आ गया। एलसीएम की बात करते हैं, इतनी बात समझ में आई? एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या होता है? सब कुछ लिखते हैं हम लोग, सब कुछ। 2 आया है, 3 आया है,
5 आया है और 7 आया है। देखो इधर 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। कोई भी टर्म रिपीट नहीं करनी है, कोई भी टर्म ये नहीं देखना है कि कॉमन है या नहीं, सब कुछ लिखना है और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं करना है। बात इतनी समझ में आई? देखो 2 आ गया, मतलब जितने भी डिफरेंट तरीके के डिजिट्स, जितने भी डिफरेंट तरीके के फैक्टर्स आ रहे हैं वो सब लिख लिए। पावर तब तक नहीं लगानी है जब तक मैं ना कहूं। अब लगाएंगे हम लोग पावर। पावर कैसे लगाते हैं? जो हाईएस्ट पावर है एलसीएम में हाईएस्ट पावर लगाते हैं। हाईएस्ट पावर 2 है, नहीं है, नहीं है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 हो गई। 3 की हाईएस्ट पावर देखो 1 है, 1 है, 1 है, यही इसका हाईएस्ट है, यही इसका लीस्ट है, यही इसका पिता है, यही इसका माता है, सब कुछ यही है मेरा भाई। 5 देखो, 5 की हाईएस्ट पावर, 5 तो सिर्फ एक ही जगह आया है तो हाईएस्ट पावर इसकी यही हो। 7 भी एक ही जगह है, इसकी भी हाईएस्ट पावर यही हो। हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा जितनी पावर दिखाई है आपको, जिसकी उतनी पावर उसके लगा दो, बात खत्म। यही इसका हो गया आंसर। सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। यहाँ पे आ गया इसका आंसर। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है मेरा भाई? ये जो 3 नंबर आपको दिख रहा है ये वीआईपी नंबर। ये क्या है? ये हमारे वीआईपी नंबर। क्यों? 17 क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट? आप कहेंगे प्राइम नंबर। 23 क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट? आप कहेंगे प्राइम नंबर। 29 क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट? प्राइम नंबर है। प्राइम कैसे पहचानते थे? प्राइम नंबर वो होते हैं मेरा भाई जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि जो किसी से ना डिविजिबल हो, सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल हो। इतनी बात मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, जिसने देखी होगी उसे पता होगा। क्या ये प्राइम नहीं है? क्या ये प्राइम नहीं है? क्या ये प्राइम नहीं है? तीनों प्राइम है ना, तीनों प्राइम है। बात समझ में आई? जब भी प्राइम नंबर निकालते हैं, मतलब प्राइम नंबर का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्राइम नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ। लिख देता हूँ आपके लिए कि प्राइम नंबर्स का ये बात आप लोगों को लिखनी नहीं है, खाली ये बात ध्यान रखने रखनी है। क्या? कि प्राइम नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम लिख लो। एलसीएम देखो मेरे को, देखो हम लोग प्राइम नंबर का एलसीएम, उनका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। एचसीएफ हमारा 1 होता है। इतनी बात समझ में आई क्या? देखो ये प्राइम नंबर्स हैं सारे, इनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, यानी कि इनका प्रोडक्ट आंसर आ गया एलसीएम में। एचसीएफ बताएं तो डायरेक्ट 1, आंसर खत्म। एलसीएम देखो मेरा भाई, एलसीएम हमने क्या बताया? 17 इंटू 23 इंटू 29, यही तो है इनका प्रोडक्ट। अब बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा? हमने भी बोला आंखें बंद करके लिख दो। बार आपके क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। उन्होंने 3 नंबर दे दी, तीनों प्राइम हैं, आपको ध्यान ही नहीं दिया आपने, आप निकालने चले गए उनका एलसीएम और एचसीएफ, सोचने लग गए। थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन में दिया था एचसीएफ निकालना है, मान लो ऑप्शन में दिया था 1 फलाना 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 नन ऑफ दीस, ठीक है। 1 लगाना था, आंखें बंद करके एलसीएम निकालने लगे, एचसीएफ निकालने लगे, उनका फैक्टर निकालने लगे, ठीक है। नहीं निकालना है, प्राइम नंबर्स हैं, गौर करो मेरा। समझ में आई क्या बात? कि जब भी प्राइम नंबर्स का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट आ जाएगा, एचसीएफ बना जाएगा, बात खत्म। ये वाला क्वेश्चन इजी पीजी है, इजी पीजी। इसको हम लोग होमवर्क में करेंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्या बताएंगे? कमेंट में इसका आंसर बताएंगे मेरा भाई, ठीक है। कैसे करना है? सेम प्रोसेस है, प्राइम फैक्टर निकाल ली। ये देखो ये प्राइम नंबर नहीं है तो इनका हमें प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद इनका एलसीएम और एचसीएफ खींच के मारेंगे इनके मुंह पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
मेरा भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे धमाकेदार एकदम। चले समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना। नंबर कितने? 2। जब दो नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम में से कुछ एक भी दिया हुआ, मान लो हो सकता है कभी कभी प्रोडक्ट भी दे देते हैं और एचसीएफ दे देते हैं, तो पूछ लिया उन्होंने एलसीएम, या फिर प्रोडक्ट नहीं दिया है एचसीएफ दे दिया खाली, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम भी नंबर का निकाल सकते हैं ना, प्रोडक्ट तो हम भी निकाल सकते हैं। वही सेम केस यहाँ पे है, क्या कि सिर्फ एचसीएफ दिया है, उन्होंने कहा एलसीएम निकालो। इसके दो तरीके हैं, एक तो क्या कि हम लोग इन दो नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले और एलसीएम निकाल ले डायरेक्ट, लेकिन फिर इनके एचसीएफ देने का हमारे से फायदा क्या हुआ? यानी कि इनकी हिंट को समझो, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अप्लाई करो और आंसर निकालो। क्या कॉन्सेप्ट है कि दो नंबर जब दिए हो उनका प्रोडक्ट जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब इसे ही अप्लाई करेंगे, इसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ, दिया नहीं है हम लोगों को पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, किसके इक्वल होता है? एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के होता है, इक्वल नहीं होता है। ये बात हमने बताई थी प्रीवियस वीडियो में, जिसने नहीं देखी वो जाके देखें, ठीक है। तो 306 और 657 यही तो दो नंबर दिए थे, इनका हमने एक साइड पे लिख लिया प्रोडक्ट। अब दूसरी साइड पे एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट लिखेंगे। एचसीएफ देखो कितना है 9, एलसीएम तो सर भी पता ही नहीं, वही तो निकालना है, ठीक है। तो आप देखो 9 इधर चला जाएगा और एलसीएम एक तरफ, तो एलसीएम हम लोग एक तरफ लिख लेंगे और 9 जो है वो दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा हमारा 657। काटा पीटी करी, 9 1 जा 9 लग जाएगा क्या? पागल हो गए? देखो 9 से 657 को हमें डिवाइड करना है। अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यहाँ पे दो नंबर है, हम डिविजिबिलिटी चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा वाला डिविजिबल है कि नहीं। देखो इधर देखो 6 और 3 9 ये डिविजिबल है, ये देखो 6 और 5 11 और 7 18 भी हमारा 9 से डिविजिबल है। बड़ा वाला नंबर डिविजिबल करो, ये इस वाले में 0 आ रही है, प्रोडक्ट करना भी इजी हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? 9 7 जा 63, कितना बचा? 2 बचा, 2 और 7 27, 9 3 जा 27। अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 306 और 73 का प्रोडक्ट निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। समझे मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये क्या n की कोई ऐसी नेचुरल वैल्यू आएगी जिसके लिए ये 0 पे खत्म होगा? क्या मतलब है? मान लो कोई ऐसी वैल्यू आ गई, एंड पे ये 0 आ गया है, बस एंड में ये 0 चाहिए इन लोगों को। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? एग्जाम्पल में इस तरीके का क्वेश्चन आया था, कुछ ध्यान आया? अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो जरूर ध्यान होगा, मैंने एक एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ। मेरा भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइक बनाते हुए जल्दी फटाफट से। देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे भाई, ध्यान रखना, जो भी नंबर दी हुई है उसका करेंगे फैक्टर। 6 का फैक्टर हर कोई जानता है कि 2 into 3। बात समझ में आई? हमने करा इसमें फैक्टर 2 और 3 आया। समझो जब कोई भी नंबर, हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड में 0 आता है? आता है नहीं आता है? और 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 into 5 आता है नहीं आता है? ठीक है, 2 into 5 आता है। बस हमें इसमें यही देखना है कि क्या इसके फैक्टर्स में या ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा उसी के तो एंड में 0 आएगा। जब हम 6 to the power n की बात करते हैं तो
तो ये होता है 2 × 3 टू द पावर n। है बात सही नहीं? ये नंबर क्या 5 से डिविजिबल दिख रहा है मेरे भाई? अगर n की वैल्यू तुम 1 रखोगे तब भी यही आ जाएगा, 2 रखोगे ये 2 बार आ जाएगा, 3 रखोगे ये 3 बार आ जाएगा, 4 रखोगे ये 4 बार आ जाएगा। कोई फायदा नहीं होगा, रात बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, दिन बर्बाद हो जाएगा पूरा। यही करते रहते होगे, n कहाँ तक रखोगे ऐसे? ठीक है, बात समझ में आई? हमें चाहिए 2 × 5। क्या चाहिए? 2 × 5। ये क्या दें? ये नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जब 5 आ नहीं रहा, सिर्फ 2 आ रहा है, दोनों आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। 5 आ नहीं रहा तो यानी कि ये नंबर हमारा कोई भी ऐसी मतलब डिजिट नहीं है, कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिससे 6 टू द पावर n 0 पे एंड हो जाए। इतनी बात समझ में आई? बात समझ में? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? चाहे 6 टू द पावर n आ जाए, एग्जांपल में हमारा 4 टू द पावर n आया था, उसके भी हमने फैक्टर्स करे थे, 2 × 2 आए थे। यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 3। इसमें भी 5 नहीं है, ये भी 0 से एंड नहीं होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग, उड़ाते हुए चलेंगे मेरे भाई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन करना है व्हाई दिस एंड दिस। दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, इतना बड़ा और ये इतना बड़ा। ये दो नंबर, इन लोगों को एक्सप्लेन करके बताओ जरा कि ये कंपोजिट क्यों है। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं? कौन से होते हैं मेरा भाई? हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। अरे चला दी, अरे यार। देखो मेरे भाई, तो कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं? वो नंबर जिनके which contain, ये कह सकते हैं which contain more than 2 factors। कितने? more than 2 factors, more than 2 factors, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई? हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने यहाँ फिर से लिख दिया है कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? विच कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स। अब हमें बस इन्हें ये बता देना है कि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट हो जाएंगे। बस इतनी बात इन्हें प्रूव करके दिखानी। सबसे पहला नंबर हमारा क्या है? सबसे पहला नंबर देखो हमारा क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। गौर से देखो, ये जो है इसमें और इसमें 13 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है, लिख लिया। अंदर क्या बचेगा? 7 × 11 + 1। इतनी बात समझ में आई? ये हमारा फर्स्ट नंबर है, इसको बता रहे हैं हम क्यों कंपोजिट है। देखो नेक्स्ट 13, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। 7 × 11 क्या होता है? 77 + 1। ये हो गया 13 × 78। बात समझ में आई? 13 × 78। क्या ये नंबर प्राइम नंबर है? नहीं, ये नंबर प्राइम नंबर है। ये नंबर कंपोजिट है। जब किसी प्राइम की कंपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हमारा क्या आता है? नंबर हमारा क्या आता है? कंपोजिट नंबर आता है। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा पूरा? ये वाला नंबर हमारा पूरा क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। क्यों? हमारे पास दो फैक्टर रहा है इसके, एक तो 13 और एक 78। ठीक है, 78 हमारा कंपोजिट नंबर है। जब प्राइम की कंपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है कंपोजिट नंबर। बात समझ में आई? ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखो, 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5। या इस बात को आप लोग ऐसे भी समझ सकते थे कि जब हम लोग प्राइम नंबर की बात करते थे, अगर कोई नंबर प्राइम है तो या तो उसका एक फैक्टर होगा, या यानी कि एक मतलब 1, ठीक है, या तो उसका 1 फैक्टर होगा या वो नंबर खुद होगा। अब यहाँ पे देखो 2 फैक्टर पहले ही अवेलेबल है और 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही है। 3 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए? कंपोजिट हो गया। मोर देन 2 फैक्टर कंपोजिट हो गया। ऐसे यहाँ देखो, ये एक टर्म है और ये 5। क्या इन दोनों में 5 कॉमन है? नहीं है। 5 हमने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। 7 × 6 × 5, 5 तो कॉमन ले लिया, 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में क्या बचेगा? 1। जरा मल्टीप्लाई करना जरा,
7 6 जा 42, 42 की मल्टीप्लाई 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से करनी है। चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। 42 की मल्टीप्लाई हमें 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 से मल्टीप्लाई करनी है। प्लस में करना है हम लोगों को 1। तो 42 की मल्टीप्लाई हम लोग 24 से कर लेंगे। 4 2 जा 8 हो जाता है, 4 4 जा 16 हो जाता है। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 6 और 4 10, 8 1 9 1 10। ये 1008 आया और 1 ऐड होके क्या आ जाएगा 1009, 1009। मेरा भाई इतनी बात समझ में आई? देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, दो फैक्टर्स आ गए और 1 तो इसका फैक्टर होता ही है, 1 तो इसका फैक्टर हर किसी का फैक्टर होता ही है। तो दो फैक्टर जो आ गए, एक और 3 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 कंपोजिट नंबर। बात समझ में आई? क्वेश्चन को उड़ाना है ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.1, एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो गाइस 7th वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है बाय टेक्स्ट के माध्यम से, क्योंकि अगर मैं इंक से नोट करने बैठता मार्कर से तो बहुत ज्यादा मतलब यहाँ तक पूरा बोर्ड तो क्वेश्चन से ही भर जाता। ठीक है, मैंने टेक्स्ट से इसलिए ये नोट कर दिया है। अब देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, मैं क्वेश्चन बुक से नोट कर देता हूँ, मतलब बुक से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन में कह रहा है। हाँ, तो दो लोग हैं, एक तो सोनिया और एक, मान लो दो, ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, दो लोग हैं, एक है सोनिया और एक रवि। दोनों स्टार्ट करते हैं इस स्टार्टिंग पॉइंट से। एक फील्ड के चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ बना हुआ है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा एक सोनिया हो गया, एक रवि हो गया। ठीक है, ये दोनों यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ये लोग स्टार्ट करते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कितने? 18 मिनट। और रवि को लगते हैं 12 मिनट। काय में लगते हैं? इस पाथ का एक चक्कर कंप्लीट करने में। क्वेश्चन पूछा है मेरा भाई कि ये दोनों वापस कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे एक साथ। एक साथ ये दोनों कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ऐसा क्यों पूछा है? क्योंकि इसको तो 18 मिनट लग गए, इसको 12 मिनट, मतलब ये 12 मिनट में आके खड़ा हो गया और इसको लग रहा है 18 मिनट। ऐसे ही ये लोग चक्कर मार रहे हैं, कब जाके ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ आएंगे। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना मेरा, तो आप लोगों को करना क्या, मेरा बात समझो। क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि दो लोग भाग रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ है, उसको लग रहा है इतना टाइम, या फिर एक स्ट्रेट पाथ है या सर्कुलर पाथ है, कैसा भी पाथ है, भाग रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको इतना टाइम लग रहा है, दूसरे वाले को इतना टाइम लग रहा है, या 3 लोग हैं, तीसरे वाले को इतना टाइम लग रहा है। आपस में वो लोग कब मिलेंगे उस सर्कुलर पाथ पे? इसके लिए सीधा सिंपल कुछ नहीं करना है, हम लोगों को एलसीएम निकाल देना है दोनों के टाइम का, क्योंकि हम लोगों को निकालना ही टाइम है कि किस टाइम पे दोबारा वो लोग मिलेंगे आपस में एक साथ। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस टाइम का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम, तो ये हमारा जो सोल्यूशन होगा एलसीएम से आएगा। एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका? 18 और 12 का। 18 और 12 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। जब हम लोग 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों को पता है एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कर दिया हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन, ये लो भाई हो गया। नेक्स्ट 12 का भी हम लोग निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, देखो इसमें 2 आया, ये 3 आया, ये 3 आया। एलसीएम निकालने के लिए जो भी कुछ आया वो होता लिख देते हैं। 2 आ गया और 3 आ गया। हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? 2। क्यों 2 बार आया? मतलब पावर का क्या मतलब है, कितनी बार आया। हाईएस्ट का मतलब कितनी ज्यादा बार आया। एक बार आया, 2 बार आया, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई ना। 2 बार आया, 1 बार आया, हाईएस्ट पावर 2 हो गई ना। 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9। 9 4 36। ठीक है, 9 4 36। ये क्या है हमारा 36 मिनट। यानी कि जो हमारा सोनिया है और रवि है वो आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद वो पहला ऐसा चांस होगा
जब ये दोनों आपस में मिलेंगे। बात समझ में आई क्या नहीं? देखो एलसीएम हम लोगों ने क्यों निकाला, ये बात समझना जरूरी है। एलसीएम का मतलब होता है मेरा भाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब टाइम आगे बढ़ेगा तो मल्टीपल ही तो होगा। और एचसीएफ का क्या मतलब होता है, उसी का फैक्टर। यानी कि अगर हम 18 और 12 के फैक्टर्स निकालने चले जाते, 18 और 12 के फैक्टर निकालने चले जाते तो क्या होता, एचसीएफ हम लोग क्या देखते हैं कि ये दो नंबर मतलब किससे सबसे बड़ा वो कौन सा नंबर होगा जिससे ये डिविजिबल होंगे, तो टाइम और कम हो जाता ना। ये बताओ क्या इस टाइम से पहले ये लोग मिल जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। जब टाइम से पहले कोई चीज हो नहीं सकती तो हम लोग एचसीएफ के आंसर कैसे आ जाएगा? एलसीएम में हमारा क्या आता है, मल्टीपल। हम लोग 18 और 12 के मल्टीपल से जो पहला कॉमन मल्टीपल होगा, यही तो चाहिए, कॉमन टाइम। 18 और 12 क्या है हमारा, टाइम है। 18 और 12 हमारा क्या है, टाइम है। यहाँ पे देखो, गौर से देखो, 18 और 12 हमारा क्या है, टाइम है। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोग क्या लिखते हैं, इसके मल्टीपल। यानी कि ये टाइम आगे बढ़ेगा और ये वाला टाइम आगे बढ़ेगा। दोनों में से कॉमन टाइम कौन सा होगा, एलसीएम से पता चल गया। कॉमन टाइम ही तो हमारा वही कॉमन टाइम है जब ये दोनों आपस में एक साथ मिलेंगे। इतनी बात समझ में? ये क्वेश्चन वर्डिंग वाला बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है कि कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ। मेरे भाई बात को समझो, जब एचसीएफ कब निकालेंगे, जब कम चाहिए। एलसीएम कब निकालेंगे, जब ज्यादा चाहिए। मेरे भाई जब टाइम कम लग सकता है क्या, नहीं लग सकता है ना, टाइम तो ज्यादा ही लगेगा तभी तो मिलेंगे वो लोग। कॉमन टाइम चाहिए हम लोगों को, कब मिलेंगे। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ये है एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। आज हमारी रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, जुड़ा रहिए हमारे चैनल के साथ, और आगे से आगे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे। जो भी नया है सपोर्ट करिए हमें। लव यू।